काशी के संतों ने देखी फिल्म दी कश्मीरी फाइल्स, कहा यह सिनेमा नहीं कश्मीर का यथार्थ सत्य है। कश्मीरी पंडितों के कश्मीर से भगाए जाने, उनके परिवारों को प्रताड़ित किए जाने और उनकी महिलाओं के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर निर्माता विवेक अग्निहोत्री द्वारा बनाई गई फिल्म दी कश्मीरी फाइल्स इस समय सबसे ज्यादा चर्चित फिल्म है। इस फिल्म को देश ही नहीं दुनिया भर का हर वर्ग देखने के लिए बेचैन है। इसी क्रम में बुधवार को काशी के संत समाज ने इस फिल्म को देखा और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। शहर के सिगरा स्थित आईपी मॉल में दी कश्मीरी फाइल्स देखने के बाद बाहर निकले संतों में से एक पातालपुरी मठ के महंत बाबा बालक दास ने कहा कि मैंने अपने जीवन में पहली बार थिएटर में मूवी देखी है। फिल्म देखने के बाद अपने आंसू रोकना बहुत मुश्किल कार्य है। जिस तरह से कश्मीरी हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, वह आने वाली पीढ़ी को सोचना चाहिए कि कल ये हमारे साथ भी हो सकता है या भारत में कहीं भी हो सकता है। आज हिंदुओं को जागने का समय है। हमारी मांग है कि कश्मीरी पंडितों को पुनः वहां पर बसाया जाए। इसके अलावा इस अत्याचार में शामिल लोगों को तत्काल जेल में डाला जाए। उन्होंने कहा कि यह कोई फिल्म नहीं, यह कश्मीर का यथार्थ सत्य है जिसे देखकर कोई अपने आंसू नहीं रोक सकता। आज हिंदुओं को जागने का समय आ गया है। सरकार को वास्तविक इतिहास को दिखाना चाहिए और उसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। कांग्रेस की सरकार ने रोका था बहुत बड़ा सच। महंत डॉक्टर स्वर्णदास जी महाराज ने कहा कि बहुत बड़ा सच कांग्रेस की सरकार ने रोक रखा था और इसे सामने आने नहीं दिया। हिंदुस्तान की जनता को पता ही नहीं था कि वहाँ क्या हुआ। निर्देशकों के साधुवाद जो इसे बाहर लाए और फिल्म बनाकर लोगों के बीच पहुंचाया। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से वो लोग दरिंदे हैं जिन्होंने इंसानियत के नाम पर इंसानियत का खून करने का काम कश्मीर में किया। स्वर्णदास जी महाराज ने कहा कि कश्मीर अकेला एक ऐसा स्थल है जो ऋषि मुनियों का बनाया हुआ स्थल है, जहाँ ऋषि मुनि सुपर पावर अर्जित करने के लिए हजारों वर्षों से जाते रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि अब धारा 370 हट गई है तो वहाँ एक ज्ञान का मान बिंदु बनाना जैसा चाहिए। आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकी घटनाएं कम हुई, लेकिन भारत सरकार को और जोर देने की जरूरत है। सिर्फ कश्मीर ही नहीं, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान है और हमारा मानना है कि वो भी हिंदुस्तान में आए। मैं पातालपुरी पीठाधीश्वर महंत बालक दास। जी, मैंने अपने जीवन का पहली बार थिएटर में आकर के यह मूवी देखी है और यह मूवी नहीं है, यथार्थ है, सच्चाई है। जिस प्रकार से अत्याचार मुसलमानों के साथ, जो हिंदुओं के साथ हुआ है, ब्राह्मणों के साथ हुआ है, वह आज हमको लग रहा है कि आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि कल यह हमारे साथ भी हो सकता है या भारत में हो सकता है। इसलिए हम अपने क्या बता सकते हैं, हम अपने लोगों को क्या शिक्षा दे सकते हैं। आज हिंदुओं को जागने के समय है और वहाँ के लोगों को, हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को पुनः वहाँ पर बसाया जाए और जो वहाँ टेररिस्ट थे, जो वहाँ पर जिन्होंने अत्याचार किया, उनको तत्काल जेल में डालना चाहिए। ऐसी हम मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि यह बड़ा भयानक और दर्दनाक सीन था। रोए बगैर रहा नहीं जा सकता। कोई भी जो एक बार देख ले रहा, उसके नेत्रों से आंसू रुक नहीं रहा है। बड़ी भयानक बना हुआ और ये पिक्चर नहीं, यथार्थ सत्य दिखाया गया है। और मुझे लगता है आज हिंदुओं को जागने का समय आ गया है, नहीं तो हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे। अगर क्योंकि जहाँ पर आज भी मेजॉरिटी मुसलमानों की है, चाहे कैराना हो, आज वहाँ पर भी भागने की स्थिति बनी हुई है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट को तुरंत उस पर सोचना चाहिए और जो हमारा इतिहास है, वास्तविक इतिहास है, उसको दिखाना चाहिए और उसको पढ़ाने में ले आना चाहिए और उनको कठोर सजा देने का कार्य करना चाहिए। गुरुजी, पिक्चर का कौन सीन जो आपको बहुत दर्दनाक लगा? देखिए, दर्दनाक तो उसमें बहुत 3-4 सीन है। एक तो झंडा वाला सीन है, दूसरा जब वो अपने पति के ही खून को और चावल के द्वारा उसको खिलाया जा रहा है, वो और लास्ट में जो सबको एक साथ खड़े होकर के 20-23 लोगों को मार दिया जाता है। ये बहुत सारे सीन उसमें बहुत जो भयानक हैं, बहुत दर्दनाक हैं। मैं महंत डॉक्टर स्वर्णदास जी महाराज, बनारस। आज इस पिक्चर को देखने के बाद आपके मन में कैसी अनुभूति हो रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी सच यह कांग्रेस की गवर्नमेंट, भारत सरकार ने इतने दिन से अंदरूनी मामला बना करके रोक पाल के रखा हुआ था, जो कभी समाज के सामने आने नहीं दिया। हिंदुस्तान में इस तरह की बात नहीं, ये घटना ही नहीं जानकारी देने दिया पब्लिक के बीच में कि ये इस प्रकार के यहाँ वहाँ पर क्या घटना घट रही है। आज एक बहुत बड़ा जिन्होंने यह फिल्म बनाया, फिल्म निर्माता, उनको साधुवाद देना चाहिए कि कम से कम यह सच पब्लिक के सामने, जनता, भारत वर्ष की जनता के सामने ये आ सका ये। और निश्चित रूप से वो लोग दरिंदे हैं और आतंकवादी टू सीटर हैं जो इंसानियत के नाम पर इंसानियत को खून करने का काम कश्मीर में किए हैं और जिन्हें कश्मीर जिन
एकमात्र ऐसा स्थल है जो ऋषि महर्षियों का बनाया हुआ स्थल था, जहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड पावर, सुपर पावर ग्रहण करने का वह जगह था, स्थल था। उन जगहों को एक आतंक से चारों बगल व्याप्त कर दी गई और वहाँ पर 370 धारा लगाई गई। देश की आज़ादी के बावजूद भी अब आज भारत सरकार कहती है कि हम 370 की धारा हटा लिए हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर एक ऐसा केंद्र बिंदु, पहले मान बिंदु, जो ज्ञान का मान बिंदु वहाँ बना हुआ था, वो मान बिंदु अब भी बनना चाहिए वहाँ पर। आर्टिकल 370 हटने के बाद हिंदू तो वहाँ पे किस प्रकार से दिख रही है? नहीं, तब से तो कुछ जो ये हम छिटपुट घटनाएं जो होती थी और जिस प्रकार से वहाँ पर बमबारियाँ होती थी, वो सब तो कुछ कम हुआ, बिल्कुल कम हुआ। और इस तरह से कुछ न कुछ नई कार्य तो हो रही हैं, लेकिन अब इस पर जोर दे करके भारत सरकार के कार्य करने चाहिए। और जहाँ पर कि हमें एक मान बिंदु जो हमारा है कश्मीर, उस कश्मीर जो कश्मीर ही क्या, हम तो कहते हैं पाकिस्तान भी हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान में आना चाहिए। इसलिए मैं महंत सर्वेश्वर शरण काशी के आज जितने भी महंत संत लोग आकर के ये कश्मीर के ऊपर जो बना है दुख दर्ददायक ये फिल्म को देख करके बड़ा दुख हुआ और कांग्रेस के राज में इसको छिपाया गया। और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि वहाँ से जल्द बहाल किया जाए, हिंदुओं को वहाँ बसाया जाए और जितने भी मंदिर वहाँ पर टूटे हैं उनको भी निर्माण कराया जाए और वहाँ पर हिंदू पंडितों को भी वहाँ पर बसाने का काम किया जाए। अच्छा गुरुजी, इस फिल्म में जो दिखाया गया है कि हिंदुत्व के प्रति काफ़ी ज़्यादा हत्या और ये सब चीज़ें हो रही थी, तो क्या लगता है ये सारी घटना हुआ था तो अभी कितना बदलाव हुआ है? नहीं, उसमें तो सारी घटना सब उसी प्रकार का है जो दिखाया गया है। और यहाँ पर जो है सब जो है अभी शासन प्रशासन मांग करते हैं वर्तमान में यही मांग करते हैं कि वहाँ पर हिंदुओं को बसाया जाए, जो भी वहाँ से निकले हुए हैं उनको पुनः वहाँ स्थापित किया जाए। और इस फिल्म के प्रति जो टिप्पणी आ रही है कि नहीं चलाना चाहिए, बैन कर देना क्या संदेश? बहुत ज़रूरी है। आज के नवयुवकों को इस चीज़ को देखना चाहिए, देख करके ये उनके अंदर में हिंदुत्व की प्रति भावना और राष्ट्र के प्रति भावना जागृत होता है, इसलिए देखना बहुत ज़रूरी है। तो आज देश भर में जो इस मूवी के लिए जो संदेश जा रहा है कि नहीं इसको नहीं देखना चाहिए, बहुत सारे लोग इसको प्रमोट करने से मना कर रहे हो, देश का प्रधानमंत्री खुद सपोर्ट कर रहा है, तो आपको क्या लगता है जब देश का प्रधानमंत्री ऐसे सिनेमा और सिर्फ फिल्म को सपोर्ट करने लगे तो उसके लिए तो फिर एक जागरूकता जानी चाहिए ना भारत देश में? नहीं, जा रही है, सभी लोग देख रहे हैं और चलो वो बहुत देख करके अपने को वो हो रहे हैं कि बहुत अत्याचार हिंदुओं के प्रति हुआ है। तो भारत की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भारत की जनता की ये संदेश दे रहे हैं कि सभी लोग आकर के इस चीज़ को देख करके और अपने को उतारें और देखें इसको और अपनावें कि भाई देखो हमारे साथ में इतना अत्याचार पहले किया गया है। गुरु जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राजीव श्री गुरु जी है। गुरु जी आज इस पिक्चर को देख कर आपको कैसी अनुभूति हो रही है? देखिए, पिक्चर को देख करके तकलीफ ही होती है, क्योंकि जिस तरह से फिल्म में दर्शाया गया है कि कश्मीरी हिंदुओं का जो नोसाइड किया गया, नरसंहार किया गया, उनको रातों रात भगा दिया गया। मस्जिदों से ऐलान हुआ कि कश्मीरी पंडित अपने पत्नियों को, अपनी औरतों को छोड़ के चले जाएं हमारे लिए, और कश्मीरी लोगों को कत्ल कर दिया गया, बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। और उस समय के जो आतंकवादी था यासीन मलिक, JKLF का जो चीफ था, फिर उसको मनमोहन सिंह जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उसको बुला करके प्रधानमंत्री हाउस में मिल रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला जो उस समय मुख्यमंत्री था वो उसके साथ उसका गठबंधन था। तो मैं तो भारत सरकार से मांग करूंगा कि मनमोहन सिंह पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए, फारूक अब्दुल्ला पर किया जाए, महबूबा मुफ्ती पर किया जाए, और जितने लोग आज आंसू बहा रहे हैं कि वहाँ पर कश्मीरी जो पंडितों की फिल्म है प्रमोट नहीं होने देंगे, वो देश के गद्दार हैं। और वह उस समय नारा लगता था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम आज यह नारा देते हैं कि पाकिस्तान बनेगा हिंदुस्तान, और पाकिस्तान के जल्द ही आने वाले 2-3 सालों में टुकड़े होंगे और हर टुकड़े पर तिरंगा लहराएगा, यही हमारी कामना है। अच्छा गुरुजी, एक लोकप्रिय कॉमेडी शो चलता है कपिल शर्मा शो, उन्होंने भी इनकार कर दिया। कपिल शर्मा देश गद्दार है, उस पर FIR दर्ज होनी चाहिए, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और काशी का संत समाज उसका बहिष्कार करेगा, सोनी TV चैनल का भी बहिष्कार करेगा, और तत्काल संत समाज की तरफ से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और वहाँ के गृह मंत्री को चिट्ठी जा रही है और उसके शो को बंद किया जाए, क्योंकि वो अश्लील शो दिखाता है और जो देश के द्रोही हैं और गद्दार हैं उनको बुला के अपने शो में उसको वो प्रमोट करता है। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इसको प्रमोट करने आ गए हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री महान देशभक्त हैं और वो भारत देश के दुख दर्द में शामिल हैं, कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द में शामिल हैं। तो जब भारत का नायक ही इसको प्रमोट कर रहा है तो कपिल शर्मा जैसे भाड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है।
गुरुजी ये बताइए, प्रधानमंत्री को ऐसा कहा जा रहा है कि ये 2024 का चुनाव जीतने के लिए एक ऐसी फिल्म को प्रमोट किया जा रहा है जो 2024 का चुनाव जिताएगी। इसके विषय में आप क्या कहना चाहिए? ये सोनिया गांधी और उसके वामपंथी जो मीडिया है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो तमाम टुच्चे टाइप के वामपंथी थिंकर्स हैं, वो इस तरह का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री को चुनाव जीतने के लिए किसी फिल्म की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री खुद में सक्षम है, वो 4-5 बार खुद चुनाव जीत चुके हैं, उनको कोई फिल्म की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सच्चाई और इतिहास दिखाया जाएगा उसको तो निश्चित तौर पर सारे लोग प्रमोट करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी भी करेंगे और हम सारे लोग कर रहे हैं, संत समाज कर रहा है। और जब काशी का संत समाज जिस पर मुहर लगा दिया हो तो बाकी किसी की हैसियत नहीं है उस पर टीका टिप्पणी करने की और ना काटने की। वाराणसी से दीपक चौबे की रिपोर्ट।